हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। आपको पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो है ये आपका प्रेजेंट के सारे पार्ट्स आपको बताया था कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। पूरे विस्तार के साथ जो है आप लोगों ने इसको देखा। अब आगे दूसरे टेंस की ओर चलते हैं, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स को देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। चौथे का तो आपका बनेगा नहीं, ये तीन टेंसेस को आपको देखेंगे कि इनकी पैसिव वॉइस अगर कोई सेंटेंस आपका पास्ट के किसी भी पार्ट्स का दिया हो, इंडेफिनिट का दिया हो, कंटिन्यूअस का दिया हो या परफेक्ट का दिया हो, तो हम किस प्रकार से उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक संख्या में जो है ये इसको शेयर करके दूसरे लोगों को भी जो है इसके साथ जोड़ने की कोशिश करें। तो देखते हैं आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर कोई दिया गया है तो उनके टेंसेस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाती है। अपने माइंड को थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, समझने की कोशिश करिए। अगर कोई बात को समझ में ना आए, कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट्स में लिख करके भेजिए। तो पहला आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हम आपको कैसे पहचानेंगे, ये सेंटेंस को कैसे पहचाना जाएगा कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी वाक्य होंगे वो अफर्मेटिव के जो भी आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे वो सारे के सारे उनका जो फॉर्म होगा वो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप का होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के जितने भी सेंटेंस होंगे उनका सबका फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के प्रारूप का होगा। तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद यूज की जाती है। अब अगर हम इसी को जो है पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सेम प्रोसेस वही है, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का इधर उधर जो है अंतर होगा। टेंसेस की जो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब से ही जो है टेंसेस को बदलाव किए जाते हैं। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। और यहाँ पर वर्ब की आपने जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के देखा था तो वहां पर वर्ब जो यूज की गई थी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई थी। तो यहाँ पर चूंकि आपका जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज है तो यहाँ पर पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म पर ही यूज की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस इस फॉर्म का दिया हो, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है, तो ये पहचान होगी। इससे हम पहचान लेंगे कि हमारा सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। लिहाजा जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब वाज अथवा वर्ब होगी इसको यूज कर लेंगे। प्लस यहाँ पर जो प्रिंसिपल वर्ब होगी वो अपने थर्ड फॉर्म पे आएगी और इसके बाद बाई का प्रयोग किया जाएगा और बाई के बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। राइट। तो इस प्रकार से जो आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिए गए होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस दिए गए होंगे, उनके एक्टिव वॉइस का फॉर्म ये होगा, यानी जितने भी सेंटेंस होंगे इस फॉर्म पे ही दिए गए होंगे। जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने का ये आपका फॉर्म होगा। राइट। अब आप जरा समझ इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। सपोज करिए कोई आपका टेंस दिया कोई सेंटेंस दिया गया है,
ये सेंटेंस दिया गया है, द सर्वेंट क्लीन द रूम्स, राइट। इसकी पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए यहां पर पैसिव वॉइस का थोड़ा सा प्रोफार्मा देख लीजिए। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा, इसके बाद वाज या वर आएगा। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो दो हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर देखा था, तो आपको बताया गया था कि ही सीट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, तथा जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं उनके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ये जो वाज और वर होगा, ये आपके जो है जो भी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होंगे, ही, सी, इट थर्ड पर्सन, और सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, और यू तथा जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वाज आएगा, और आई, ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और आई के साथ, ये आपका जो है आई, इसमें जो है आई के साथ वाज आएगा, और यू तथा प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि द सर्वेंट क्लीन द रूम्स। अब यहां पर आप देखिएगा कि ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है, यहां पर इसका जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो द रूम पहले आ जाएगा, द रूम्स हो गया। अब ये रूम्स आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होने के कारण से इसके साथ वाज आएगा कि वर, तो चूंकि ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो द रूम्स वर, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो ये आपका क्लीन का क्लीन्ड हो जाएगा। द रूम्स वर क्लीन्ड, और क्लीन्ड के बाद जो है बाई शब्द का यूज करेंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो इसका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है? द सर्वेंट। तो द रूम्स वर क्लीन्ड बाई द सर्वेंट, और यहां पर फुल स्टॉप लगा दो। दूसरी चीज आपकी क्या होगी? मान लीजिए दूसरा सेंटेंस आप लेते हैं, जैसे दे प्लेड ए क्रिकेट मैच। ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, ये दे आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, एक क्रिकेट मैच आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्म आपका आ गया। तो इससे ये आपको पता चला गया कि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसलिए जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम उसी प्रकार से ये क्रिकेट मैच जो इसका आपका सब ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। ए क्रिकेट मैच, और एक क्रिकेट मैच आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वाज आ जाएगा, और वाज के बाद प्लेड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई आ गया, फिर इसके बाद चूंकि इसका सब्जेक्ट आपका जो है प्रोनाउन फॉर्म पे है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो दे का ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? देम हो गया। तो ये बन गया एक क्रिकेट मैच वाज प्लेड बाई देम। एक और सेंटेंस देख लीजिए, द टीचर taught us English today। यहां पर देखेंगे
ये जो सेंटेंस दिया गया है, तो ये जो द टीचर आपका है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, टॉट आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, अज आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इंग्लिश ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी एक सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, और ये टुडे आपका जो है एडवर्ब हो गया। तो ऐसी दशा में देखिए फिर से एक बार, हालांकि ये आपको बताया जा चुका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में इसको डबल ऑब्जेक्ट किस प्रकार से यूज किया जाता है, इसको बताया गया था कि अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दिए गए हैं तो एक सब्जेक्ट किसी लिविंग थिंग्स के लिए होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में बनाते हैं। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस दो ऑब्जेक्ट में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव वॉइस बनाएंगे, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो है यूज करेंगे। तो आप देखेंगे जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये जो आपका पहला सेंटेंस पहला ऑब्जेक्ट दिया, आप चाहे पहले ऑब्जेक्ट से बनाइए चाहे दूसरे ऑब्जेक्ट से, कोई अंतर नहीं पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट दो में से किसी एक ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो अगर हम अस को लेकर के बनाते हैं तो अस चूंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, जब सब्जेक्ट में लाएंगे तो इसी के स्वरूप को चेंज कर देंगे। तो आज का सब्जेक्टियल फॉर्म आपका वी हो गया। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लेंगे तो वी हो गया, और वी के बाद यहाँ पर वी के साथ वाज आएगा कि वर आएगा, वर आएगा, तो यहाँ पर वर्ड लिख देंगे। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये आपका हो गया वी वर टॉट। और आप को बताया गया कि अगर सेकेंड दो ऑब्जेक्ट एक साथ दिए गए होते हैं तो ये सेकेंड ऑब्जेक्ट को जो है हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लगाते हैं, और इसमें किसी तरह से कोई चेंजिंग नहीं की जाती है, एज इट लिखा जाता है। तो वी वर टॉट इंग्लिश, और इसके बाद बाई आ जाएगा, बाई के बाद ये जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, बाई द टीचर, और इसके बाद ये जो है आपका टुडे लास्ट में लिख दिया जाएगा। तो सेंटेंस बना वी वर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर टुडे, राइट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिए गए हैं तो उस अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाएंगे। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव, अगर कोई सेंटेंस दिया है निगेटिव सेंटेंस में तो उसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का फॉर्म क्या होगा। कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव दिया है तो उसको आपने देखा कि उसको कैसे हम पहचानेंगे। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की जगह निगेटिव सेंटेंस दिया गया होगा तो उसके फॉर्म के आधार पर उसकी पहचान की जाएगी कि किस प्रकार से इस सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करें। तो आप देखेंगे कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो उसमें जैसे मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू या डस के बाद नॉट आया था, इसी प्रकार से इसमें के निगेटिव सेंटेंस में हम आपका जो है जो सेंटेंस होंगे उसमें डू या डस की जगह पर डिड आएगा। दोनों प्रकार के सेंटेंसेस की जगह जो है डिड का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो फॉर्म होगा, जितनी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस इस टेंस के होंगे तो वो आपका उनका फॉर्म जो होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर ध्यान रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई निगेटिव सेंटेंस होता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है तो डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्म का कोई सेंटेंस दिया गया होगा तो डेफिनेटली ये सेंटेंस आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस होगा, राइट। तो ये फॉर्म आपको याद रखना है कि अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है तो उसका फॉर्म सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का होगा। इसी के अगर हम पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो आप देखिएगा पैसिव वॉइस कैसे बनेगी।
अगर ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्वियसली इसी प्रकार के ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट का स्थान पहले आ जाएगा, ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, प्लस इसके बाद हम उसी प्रकार से वाज, हेल्पिंग वर्ब वाज अथवा वर का प्रयोग करेंगे। यहां पर डिड जो आएगा सभी प्रकार के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, यानी ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, प्लूरल नंबर, आई, यू, जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो सारे सब्जेक्टों के साथ डिड नॉट का प्रयोग होगा। लेकिन जब हम इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहां पर फिर जो है सब्जेक्ट के अनुसार उसी प्रकार से जो है वाज या वर का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, फिर बाई आएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ये जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो उस नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस आप किस प्रकार से बनाएंगे। ये पैसिव वॉइस इस दिए गए फॉर्म के आधार पर ही बनेगी। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सेंटेंस दिया है, द पोस्टमैन डिड नॉट डिलीवर द पार्सल, राइट। ये सेंटेंस आपका देखिए, ये आपका द पोस्टमैन आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट ये आपकी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब से ही आप पहचानेंगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है कि नहीं है। फिर इसके बाद डिलीवर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई है, फिर इसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द पार्सल। तो यहां पर द पार्सल को पहले लिख लिया, द पार्सल, और ये चूंकि पार्सल आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ क्या आएगा, ओके, वाज आ जाएगा। वेरी गुड। तो द पार्सल वाज, और वाज के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, वाज नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, यही थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा। और इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद जो है इसका सब्जेक्ट, जब पोस्टमैन जो दिया है इसको सबसे लास्ट में लगा देंगे, बाई द पोस्टमैन। सेंटेंस बना, द पार्सल वाज नॉट डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो आप उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। आप यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वाक्य को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पैसिव, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दिया गया होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जितने, अगर अफर्मेटिव दिया गया है तो अफर्मेटिव में आपका जो है वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर निगेटिव दिया है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग किया गया होगा। तो इस प्रकार से हम इसके सेंटेंसेस को पहचानेंगे। एक सेंटेंस और देख लीजिए,
द टीचर स्कोल्डेड द मॉनिटर, ये सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन हम आपको दे रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, इसलिए यहां पर आपको बनेगा डिड नॉट स्कोल्ड द मॉनिटर, द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड द मॉनिटर। अब यहां पर ये सेंटेंस आपका जो है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है, डिड नॉट का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसकी हमारी पहचान हो गई कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से दिए गए फॉर्म के मुताबिक इसको चेंज कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा द मॉनिटर, जो इसका ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में बना लेंगे। मॉनिटर के बाद जो है हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे, तो ये द मॉनिटर आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, वाज आ गया, वाज के बाद नॉट आ गया, और नॉट के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द मॉनिटर वाज नॉट स्कोल्डेड, स्कोल्डेड के बाद जो है आपका क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, और बाई के बाद जो है द टीचर। तो सेंटेंस बना द मॉनिटर वाज नॉट स्कोल्डेड बाय द टीचर। तो आपने देखा कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव अथवा नेगेटिव दिया गया है तो उसकी हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आपका सेंटेंस कौन सा होगा, यस ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो आपने देखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होंगे, उसी प्रकार से पहला यस आर नो टाइप, दूसरा आपका WS सीरीज का। तो सबसे पहले हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस आर नो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। आइए अब देखते हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो किस प्रकार से उसके पैसिव वॉइस बनाएंगे। आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा आप, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के आपके इंट्रोगेटिव बताए गए थे। पहला आपका ये कि जो एस आर नो टाइप होता है, जो एस आर नो टाइप वाला सेंटेंस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके जो है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरा आपका WS सीरीज के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको जो है ऐसे सेंटेंस देखते हैं कि जो आपके एस आर नो टाइप को होते हैं, अर्थात जो आपके जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा वहाँ पर ये आपका जो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सेंटेंस देखा कि जो जितने भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होंगे, सबके फॉर्म इस प्रकार से दिए गए होंगे। ये आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट आपका जो बनेगा उसके अकॉर्डिंगली जो है हम वाज अथवा वर जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपका वाज अथवा वर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये जो वाज आएगा अथवा वर आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे उसके अकॉर्डिंगली आएगा। तो अब यहाँ पर इसके बाद सब्जेक्ट बनाया जाएगा। ये सब्जेक्ट आपका क्या होगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस की ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर इसके बाद
जो प्रिंसिपल वर्ब होगी उस प्रिंसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर इसके बाद बाई आएगा और बाई के बाद जो है इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा और इसके लास्ट में फिर मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन अर्थात क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, कोई एग्जांपल लेंगे, देखिए एग्जांपल से देखेंगे किस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। ये सेंटेंस आपका दिया है, डिड मोहन हेल्प सोहन। यहां पर डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और इसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये सब्जेक्ट अगर ही सीट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का होगा तो इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, और अगर आई भी होगा तब भी वाज का प्रयोग होगा। यू और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ जो है वर का प्रयोग होगा। तो सोहन आपका थर्ड पर्सन है, तो इसको जब आप बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आपका थर्ड पर्सन का है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी, वाज आ जाएगी। वाज के बाद जो है ये सब्जेक्ट बना लेंगे, वाज सोहन, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर इसके बाद बाई, बाई के बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हो जाएगा वाज सोहन हेल्प्ड बाई मोहन। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बना। दूसरा आप देखिए, डिड सीता ईट द मैंगोज। ये आपका सेंटेंस दिया गया है, इसकी हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसका दिया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट आपका द मैंगोज यानी प्लूरल नंबर का दिया हुआ है, प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर ये वर आ जाएगा, वर, फिर इसके बाद ये सब्जेक्ट आ जाएगा, वर द मैंगोज, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ईट का थर्ड फॉर्म आपका ईटेन हो गया, वर द मैंगोज ईटेन, और इसके बाद बाई आ जाएगा, बाई के बाद आपका सीता हो गया और इसके बाद मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। तो हो जाएगा वर द मैंगोज ईटेन बाई सीता। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस है इनकी पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाई जाएगी। अब आपका दूसरा देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस जो होंगे तो उसमें सिर्फ इतना करना है कि जो क्वेश्चन वर्ड होंगे उनको पहले बना लेंगे और बाकी प्रारूप बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा जाएगा। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों में पूरी यही फॉर्म अप्लाई की जाएगी, बस सिर्फ अंतर इतना आएगा कि वो जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया होगा क्वेश्चन वर्ड के शुरू में जो है यूज कर लेंगे। राइट, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जितने भी आपके ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो आपका अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, सभी सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस इस दिए गए फॉर्म के अकॉर्डिंगली ही यूज की जाती है। तो आप जिसने भी अभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उसे सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक संख्या में उसको शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।